इष्टकाल निकालने की विधि। तो इष्टकाल किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, इष्टकाल निकालने के लिए हम सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इष्टकाल किसे कहते हैं। सूर्योदय से जो घटना घटती है जन्म समय तक की या विवाह आदि तक की, मतलब उसके बीच का जो अंतर रहता है ना समय का, उसको ही इष्टकाल कहते हैं। सूर्योदय से घटना जन्म समय तक की, प्रश्न तक की या विवाह आदि के समय तक का जो घटिपलात्मक काल हो, उसे ही इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल ज्ञात करने हेतु नियम। पहला नियम है, यदि जन्म दोपहर 12 पीएम से पहले का है तो जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटा बराबर 2.5 घटी होता है। तो 2.5 गुना करेंगे तो हमें हमारा इष्टकाल मिल जाएगा। और यदि जन्म समय, आपका दूसरा नियम है, लिखिए, जन्म समय यदि दोपहर 12 पीएम से रात के 12 एएम तक, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे से पहले का हो, तो जन्म समय में 12 जोड़ेंगे, फिर सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करेंगे। ठीक है। तीसरा नियम है, यदि जन्म समय रात्रि के 12 एएम, रात के 12 बजे बाद से सुबह सूर्योदय तक का है, तो जन्म समय में 24 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें इसे रेलवे टाइम बनाना पड़ता है, तो 24 जोड़ेंगे और सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करेंगे तो इष्टकाल प्राप्त होगा। अब ये जो इष्टकाल के तीनों नियम हैं, हम तीनों का एक एक उदाहरण लेके समझेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे नंबर 1 का उदाहरण लेते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा नियम? सूर्योदय से घटना का जो समय होता है उसे इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल ज्ञात करने हेतु जो नियम है, पहला नियम है, यदि जन्म दोपहर 12 पीएम से पहले हो, मतलब 12 बजे से पहले हो, तो जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करना है। तो हम ये करते हैं। सबसे पहले हम एक जन्म समय ले लेते हैं, उदाहरण 1। जन्म समय हम 12 बजे का पहले का ले लेते हैं, 9:15 एएम। ठीक है, सुबह। जन्मदिन हम ले लेते हैं, जन्मदिन का जो सूर्योदय रहेगा, मान लीजिए जन्मदिन का जो सूर्योदय है वो 6:30 बजे का है। ठीक है, 6:30 एएम। अब हम सूर्योदय को घटाएंगे जन्म समय में से, क्योंकि ये हमारा 12 बजे का पहले है तो हमें इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है। तो चलिए घटाते हैं, 9:15 में से 6:30 को घटा देंगे, 9। अब ये 15 में से तो 30 जाएगा नहीं, क्योंकि 60 सेकेंड और मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम यहाँ से जो 1 घंटा है इसको हम इधर ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा। 60 हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमारे पास 60 मिनट और 15 कितने हुए? 60 और 15 75 हो गए। 75 में से 30 गए तो 45 बचे, 45। ठीक है, अब यहाँ पे 8 हो गए, 8 में से 6 गए तो 2 बची। ठीक है, ये 2:45 हमको प्राप्त हुआ है। अब हम इसको 2.5 गुना करेंगे। हमारा नियम कहता है, देखिए, पहले तो जन्म समय में से सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करना है। तो हमें ये 2:45 प्राप्त हुआ है, अब हम इसको 2.5 गुना करेंगे। तो हम 2.5 गुना करने के लिए इसको गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 गुना लिखा हुआ है, ये 2 गुना हो गया। ठीक है, अब इसका आधा करेंगे तो वो 2.5 गुना हो जाएगा। तो 45 का आधा, पहले हम 2 का आधा ले लेते हैं, 1, और 45 का आधा कितना हुआ? 44 का आधा हुआ, 40 का आधा हुआ 20, 44 का 22, 22.5 हुआ। ठीक है, तो हम 22.5 का पहले 22 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें 30 और इधर ले लें, तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींची। ये 22, 45 का आधा 22, 2 का आधा 1, और अभी हमारे पास एक और बचा। अभी हमने 44 का आधा करा है, तो एक जो बचा है उसका आधा हुआ 30 को, 30 सेकेंड मान लीजिए। 30 सेकेंड का जो 1 मिनट बचा था हमने उसका आधा करा, तो 30 सेकेंड हमको यहाँ पे प्राप्त हुए। ठीक है, ये अब हम इसको 2.5 गुना करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के लिए हमको इसको सबको प्लस करना है, तो 30 का 30 ही रहेगा, 5 और 5 10 और 2 12 की 2 केरी लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 10 11।
अब इस लाइन को हम और नीचे तक खींच लेते हैं, ठीक है। अब हम इस इधर का प्लस करेंगे, 2 और 2 4 और 1 5। ये हमको क्या मिला, 5 घंटा 112 मिनट और 30 सेकंड है। अब चूंकि जो हमारे 60 सेकंड 1 मिनट बन जाता है और 60 मिनट 1 घंटा बन जाता है, तो हमारे पास 112 हैं, तो हम 112 में से 60 को घटा देंगे। 12 में से 2 में से 0 गई, 2 जी, 11 में से 6 गई, तो ये हमारे पास 52 मिला हमको, ठीक है, क्योंकि हमने एक उधर दे दिया। हमारा जो 60 का था वो एक हमने इधर दे दिया, घंटा बन गया। अब यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ 52 और यहाँ 5 थे तो एक और बढ़ जाएगी, तो ये 6 हो गए और 30 सेकंड की 30 सेकंड। तो ये जो हमको प्राप्त हुआ है 6 घटी, हमको जो इष्टकाल प्राप्त होता है वो घटी पला और विकला में प्राप्त होता है। तो हमको यहाँ पे इष्टकाल प्राप्त हुआ, पहले उदाहरण का इष्टकाल 6 घटी 52 पला और 30 विकला। ये हमको पहले का उदाहरण हो गया हमारा, तो हमको ये इसका वो मिला, सूर्योदय मतलब 12 बजे से पहले का जो जन्म था उसका इस प्रकार से हम निकालेंगे। मैं वापस एक बार समझाती हूँ। जो जन्म समय है उसमें से हमने जो उस दिन का सूर्योदय था वो घटाया, घटा करके जो प्राप्त हुआ उसको 2.5 गुना करा और 2.5 गुना करके हमने उसको जोड़ दिया। तो जो जोड़ा तो हमको 6, 52 और 30 ये कला विपला प्राप्त हुए इष्टकाल के। 6 घटी 52 पला और 30 विपला। ये पहला उदाहरण। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे दूसरे नियम के अनुसार। ये पहला नियम था हमारा, ठीक है। ये दूसरे नियम का उदाहरण लेते हैं हम। अब हम लेंगे जन्म समय 12 बजे के बाद का। तो हम जन्म समय लेते हैं 3:20 PM, 3:20 PM, ठीक है। अब हम यहाँ डायरेक्ट ही करेंगे। अब हम सूर्योदय लेते हैं उस दिन का। सूर्योदय 6:30 का ही ले लेते हैं, 6:30, 6:30 सूर्योदय, ठीक है। अब जो 3:20 हमने समय लिया है, अब ये हमारा जो है ये हमारा 12 बजे के बाद का जन्म है। तो हमारा नियम 2 क्या कहता है उसको हम पहले पढ़ेंगे। नियम 2 कहता है यदि जन्म दोपहर 12 PM से रात के 12 AM तक हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करना है। तो अब हम इसमें पहले 12 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, 3:20 में 12 जोड़ेंगे, 15। ये हमको 15-20 प्राप्त हुआ है। अब हम इसमें से माइनस सूर्योदय करेंगे, 6:30। वापस से वही 20 में से 30 जाएंगे नहीं, तो हमारे पास जो घंटा है हम उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 और 20 कितने हुए, 80। 80 में से 30 गए तो 50 बची। यहाँ 15 में से 1 गई थी तो 14 बची। 14 में से 6 गई तो 8 बची, ठीक है। अब हमको 8:50 जो प्राप्त हुआ है इसको हम 2.5 गुना करेंगे। 1 गुना ये हो गया, मतलब हम मैं लिख देती हूँ 1 गुना, 2 गुना और आधा गुना। यहीं पे हम इसको करेंगे तो 8:50, 8 की आधा 4 और 50 का आधा 25, ठीक है। अब हम इनको सबको प्लस करेंगे, 5 की 5, 5 और 5 10 और 2 12, 125। 8 और 8 16 और 4 20 हुए, तो 20 यहाँ पे हम अभी नहीं लिखेंगे। तो अब हमारे पास 125 हैं, तो 60 और 60 120 हम इसमें से माइनस करेंगे, -120 बराबर 5, ठीक है। तो हमको जो प्राप्त हुआ ये 5 पला प्राप्त हुआ, 5 पला। और यहाँ पे 8 और 8 ये 20 हो रहे थे, तो 2 यहाँ से जो हमारे 120 हैं इसको हम अगर भाग देंगे 60 से तो ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। इसको हम 125 को ही भाग देते हैं, 2 बार में जाएगा। 120, 5 बची। तो ये जो 2 हमारे घटी बढ़ गई, तो अब हमारे पास जो 20 थी 20 में 2 प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगी। 22 घटी 5 पल हमको प्राप्त हुए। इष्टकाल हमारा सेकंड का उदाहरण है ये।
घटी पला। ठीक है, अब हम तीसरे का उदाहरण करते हैं। तीसरे का भी हम यहीं कर लें क्या, नहीं दूसरे पेज पे करते हैं। अब हमारा तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है, यदि जन्म रात्रि के 12 AM से सुबह सूर्योदय तक, मतलब रात को 12 बजे के बाद का हो, तो जन्म समय में 24 जोड़ का सूर्योदय घटाकर प्राप्त कालांतर को 2.5 गुना करना। अब हम इसमें 24 जोड़ेंगे, तो चलिए वापस से करते हैं। उदाहरण 3, ठीक है। तो अब हम जन्म समय ले लेते हैं रात के 2:10 का, 2:10 AM आएगा, AM। ठीक है, और सूर्योदय ले लेते हैं उस दिन का, सूर्योदय 6:30 बजे का ही ले लेते हैं हम, 6:30। ठीक है, 6:30 का है। अब हमको क्या करना है, इसमें +24 करना है, जैसा कि हमारा नियम बोलता है कि रात को 12 बजे बाद हो जन्म, तो उसमें 24 प्लस करना है, तो +24 कितना हुआ, अब ये 26 और 10। ठीक है, अब हमको जो प्राप्त है उसको हम, उसमें से हमको सूर्योदय घटाना है। अब हम सूर्योदय घटाएंगे, -6:30, वापस से वही हो जाएगा, 10 में से 30 नहीं जाएंगे, हमने एक इधर से उधार लिया तो हमारे पास 70 हो गए, 70 में से 30 गए तो 40 बचे। ठीक है, अब यहाँ पे 25 में से 6 गए तो 19 बचे। अब 19-40 को हम 2.5 गुना करेंगे, ये हो गया हमारा 1 गुना, 19-40 2 गुना, और 19 का आधा 18 का आधा 9, और तो 9 का 9 लिख दो। ठीक है, अब एक जो हमारे पास बची है 19, 18 में से हमने 9 आधा कर लिया, अब एक बची, तो एक का आधा कितना हुआ 30, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब हमको 40 का आधा लेना है तो 20 हो गया। अब हम इसको प्लस करेंगे सबको, 0 की 0, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 12 13 हुए, ये 130 हो गए, 130। अब हम इधर देखते हैं कितना है, 130 को हम वापस घटी पला में करेंगे, मतलब 60 से भाग देंगे, दो बार में जाएगा, 120, तो 10 बची। तो अब यहाँ पे जो 10 है ये हमको पला प्राप्त है, ये हमारा पला है और ये घटी है, तो ये घटी अब हम इसमें जोड़ देंगे 2 को, 19 और 19 38, 38, 19 और 19 कितने हुए 38, 38 और 2 हमको यहाँ से मिले तो 40, 40 और 9 49, 49। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 10 हो गए, तो इधर हम लिख देंगे 49 घटी 10 पल। ये हमको इष्टकाल हमारा घटी पल में प्राप्त हो गया। इष्टकाल 49 घटी और 10 पल। तो ये हमारा तीसरा नियम भी हमने करके देख लिया। तो इस प्रकार से हम इष्टकाल बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताएं, मैं वापस से समझाने का प्रयास करूंगी। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।